क्लास नंबर 45 में हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। आपके दिए गए प्यार के द्वारा हम क्लास नंबर 45 तक पहुंच पाए हैं और ये बात आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 12 रन कर रहा है और हम प्रीवियस 44 क्लासेस में चैप्टर नंबर 12 के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं एक ब्रीफ में आपको उसका रिवैक करा देता हूँ। ये चैप्टर नंबर 12 फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन की परिभाषा से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमने साइडलाइंस के क्वेश्चंस देखे राजस्थान बोर्ड में जो पुटअप हुए हैं। पैराल्डिहाइड, मेटाल्डिहाइड, फॉर्मेलिन, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय अवयन आपको याद होगा। उसके बाद हमने एल्डिहाइड कीटोनों का नामकरण किया साधारण प्रणाली से आयुपेशी प्रणाली से। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोनों को बनाने की विधियों के बारे में हमने पढ़ा। उससे पहले हमने समायवता को भी डील किया था। एल्डिहाइड कीटोन दोनों को बनाने की विधियां हमने फिनिश की। उसके बाद केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, उसके बाद केवल कीटोन बनाने की विधियां, उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुणों को हमने कंप्लीट किया। फिर हमने स्टार्ट किया एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण और मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं, नंबर 2 नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अपक्रियाएं, नंबर 3 ऐसी अपक्रियाएं जिन्हें केवल एल्डिहाइड या फिर हम उन्हें कह सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शंस। इसके अलावा नंबर 4 पे हमने पढ़ा ऑक्सीकरण, अपचयन और हैलोजनीकरण अपक्रियाएं और नंबर 5 पे हमने पढ़ा अन्य अपक्रियाएं। मतलब क्रम कैसे भी हो सकता है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोनों के रासायनिक गुणों को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उन्हें आप कैसे भी लिख सकते हैं और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं और आज शायद हम पहली कैटेगरी को कंप्लीटली इस वीडियो के माध्यम से फिनिश करेंगे। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया थी गिरनियार अभिकर्मक का योग, आपको याद हो तो। नंबर 2 थी सोडियम बाइसल्फाइड का योग, यदि आपको याद हो लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको कराई है। और अब हम आते हैं नंबर 3, आई लाइक टू से सी रिएक्शन, एल्कोहलों का नाभिक स्नेही योग। मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जो 5 प्रकार हमें पढ़ने हैं उन्हें हम 1 2 3 4 5 में पढ़ रहे हैं और प्रत्येक प्रकार के अंदर जो रासायनिक अपक्रिया है उसे हम ABC में डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला प्रकार था नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं और उस पहले प्रकार में ए रिएक्शन गिरनियार अपकर्मक का योग कंप्लीट है, बी रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड का योग कंप्लीट है और अब हम आ चुके हैं सी रिएक्शन अल्कोहलों के नाभिक स्नेही योग पर। देखिए जिस रिएक्शन को आप पढ़ना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन राजस्थान बोर्ड में सबसे कम पुटअप हुई है। सबसे ज्यादा पुटअप हुई है गिरनियार अपकर्मक का योग, उससे थोड़ा कम पुटअप हुआ है सोडियम बाइसल्फाइड का योग। लेकिन ऑन स्क्रीन जो रिएक्शन आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये रिएक्शन बोर्ड में सबसे कम बार आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे उतनी वेटेज ना दें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है यार जो पुटअप नहीं हुआ हो वो शायद इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो वॉच करिए कि हम अल्कोहलों का नाभिक स्नेही योग एल्डिहाइड कीटोन पर किस तरीके से करते हैं। मैकेनिज्म नहीं है, हमें ट्रिकी तरीके से रिएक्शन को डील करना है। लेट अस कंसंट्रेट। इस चैनल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबको अब तक ये पता चल गया होगा कि यदि हम C डबल बॉन्ड O की एक बैलेंसी पर एल्किल समूह R, आई लाइक टू से कार्बन का कोई भी ग्रुप रखते हैं और दूसरी बैलेंसी पर H रखते हैं तो इस समुदाय को केमिस्ट्री में एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। मैं जानता हूं कि आप जानते होंगे, यदि आपने प्रीवियस क्लासेस को डील किया है तो आप 100% जानते होंगे कि एल्डिहाइड को हम कैसे पहचानते हैं। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ कार्बन वाला समूह और एक तरफ H हाइड्रोजन, तो वो एल्डिहाइड की पहचान होती है। हमें इस एल्डिहाइड पर अल्कोहल को ऐड करना है। अल्कोहल बोले तो ROH, मैं जानता हूं आप भी जानते होंगे। OH एल्किल समूह के साथ ये इंडिकेशन होता है अल्कोहल का। हमें ये रिएक्शन डील करनी है
ड्राई HCl की प्रेजेंटेशन में रिएक्शन जनरली रिवर्सिबल भी हो जाती है, ड्राई HCl की प्रेजेंटेशन में। अब देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस से हमें रिएक्शन को सॉल्व करना है, हमें एल्डिहाइड पर अल्कोहल का योग करना है। देखिए कॉमन सेंस क्या कहता है, जब दो एलिमेंट्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यू नो वेरी वेल, फर्स्ट सिग्मा होता है और सेकंड पाई होता है। सेकंड थिंग, कार्बन की विद्युत ऋणता का मान 2.5 होता है और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान 3.5 होता है। एक क्लियर सा व्यू है कि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो उस तरफ मूव होते हैं जिस तरफ विद्युत ऋणता का मान ज़्यादा होता है। अब एक तरफ 2.5 विद्युत ऋणता है, एक तरफ 3.5 विद्युत ऋणता है, तो पाई बॉन्ड के लूज इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव होंगे? जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की ओर मूव होंगे। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव होंगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस तरफ नहीं होंगे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एम आई राइट? तो एल्डिहाइड के अंदर हमने पॉजिटिव नेगेटिव को जनरली एस्टेब्लिश किया। अल्कोहल पे आते हैं, ये OH ग्रुप ध्रुवीय समूह होता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान 3.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेंगे? ऑक्सीजन की ओर। तो ये नेगेटिव चार्ज होल्ड करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज होल्ड करेगा, और जब हमें योग करना है, आप जानते हैं कि इस बंध के इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन की ओर मूव कर जाएंगे तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और वीक होकर ये ब्रेक हो जाएगा। अब एक सिंपल सेंस लगाइए, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो H+ आयन कहां योग करेगा? O नेगेटिव पे योग करेगा। OR नेगेटिव किस पे योग करेगा? C पॉजिटिव पे योग करेगा। बिल्कुल क्लियर विजन देखिए। अब थोड़ा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर आप लोगों के अंदर है, और एल्कोहलों का नाभिक स्नेही योग जो कि थर्ड रिएक्शन है पहले ग्रुप की, आप सॉल्व करना चाहते हैं तो CNO 432 को फॉलो करिए। कार्बन के बंध 4 होते हैं, नाइट्रोजन के बंध 3 होते हैं, ऑक्सीजन के बंध 2 होते हैं। इस हिसाब से इसे मेंटेन करिए। देखिए कैसे मेंटेन करते हैं। CH3 अपने स्थान पर है, CH3 को एज इट इज रहने दीजिए, कार्बन एज इट इज, हाइड्रोजन एज इट इज। अब देखिए C पॉजिटिव पे कौन आ रहा है? OR नेगेटिव, तो ये आ गया OR नेगेटिव, राइट है सर। अब कार्बन के बंध 1 2 3 होने कितने चाहिए? 4, एक बंध कम हुआ। डबल बॉन्ड जो लगा हुआ है उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। O, बताइए O पे क्या आके जुड़ा? O पर आकर ऐड हुआ H, ये इस तरीके से। अब आप देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने एल्कोहलों का योग कंसीडर किया है एल्डिहाइड पर। मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि ये जो मध्यवर्ती स्पीसीज बनी है इसे हम नाम देते हैं हेमी एसीटेल। अब यदि हम इस हेमी एसीटेल पर एक बार और अल्कोहल का योग करते हैं ROH, तो हम उसे ट्रिकी कर सकते हैं। ये ग्रुप OH इसे राउंड करके, ये H इसे राउंड करके हम H2O एलिमिनेट कर सकते हैं, H2O को हटा सकते हैं। हमने वापस से योग किया अल्कोहल का, H2O को हमने हटा दिया और इस OR को इस OH के स्थान पे रिप्लेस कर दिया। तो ये सिंपल क्या बना? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, यहाँ OR है और यहाँ OH के स्थान पे भी OR है। ये लास्ट प्रोडक्ट जो बना है इसे नाम देते हैं एसीटेल। पहले क्या बना? हेमी एसीटेल। जनरली हेमी को हम ऐसे रट सकते हैं थोड़ी स्टाइल से कि आधी रिएक्शन, आधी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाफ। हाफ से क्या बना? हेमी। मतलब स्टाइल याद करने की कि आधी रिएक्शन पे क्या बना? हेमी एसीटेल, और पूरी रिएक्शन पे क्या बना? एसीटेल। एक बार वापस से रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, बिकॉज हमें आज ये फर्स्ट ग्रुप एंड करना है नाभिक स्नेही योग का। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा ग्रुप चालू करेंगे, तो कैसे भी हमें इस वीडियो में ये ग्रुप एंड करना है। वापस से रिपीट करते हैं, हमें एल्कोहलों का नाभिक स्नेही योग करना है एल्डिहाइड कीटोन पर। हमने पहले लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, एक तरफ कार्बन एक तरफ H, जनरल से प्लस माइनस बनाए जो कि फिक्स होते हैं। पहला बन सिग्मा, दूसरा बन पाई। ऑक्सीजन की विद्युतता का मान ज़्यादा है 3.5, कार्बन का कम है 2.5। इलेक्ट्रॉन मूव हुए ऑक्सीजन की ओर, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। एल्कोहल ROH, OH बन ध्रुवीय, H विद्युतता 2.1, ऑक्सीजन 3.5, इलेक्ट्रॉन मूव हुए ऑक्सीजन की ओर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव।
इलेक्ट्रॉन मूव हो गए सहसंयोजक बंध के ऑक्सीजन की ओर, तो ये बॉन्ड वीक हो गया, ब्रेक हो गया, H प्लस आयन निकल के O नेगेटिव पे और OR नेगेटिव C पॉजिटिव पे, डबल बॉन्ड के स्थान पे सिंगल बॉन्ड, ये सिचुएशन। हेमी एसिटेल। अब इस हेमी एसिटेल पर हमने एल्कोहल का एक बार योग किया, स्टाइल लगाई, OH और H2O को अलग किया, OR को अटैच किया एंड फाइनली प्रोडक्ट मिला एसीटेल। अब दिमाग में आता है कि चलो सर एल्डिहाइड पे हमने एल्कोहलों को ऐड कर लिया, एल्डिहाइड पे हमने एल्कोहलों का योग कर लिया, तो क्या ऐसे एल्कोहलों का योग कीटोन पर भी होता है? बिल्कुल कीटोन पे होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब ज़रा हम कीटोन पे आते हैं। पहले आपको याद आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, और इस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की दोनों बैलेंसीज पे यदि एल्किल समूह होता है, आई लाइक टू से कार्बन का कोई समूह होता है लाइक दैट, तो ये कैटेगरी कौन सी होती है? कीटोन होती है। देखिए भूलिएगा मत, सी डबल बॉन्ड ओ पर दोनों तरफ H होगा तो वो फॉर्मल्डिहाइड होगा, सी डबल बॉन्ड ओ पर एक तरफ कार्बन एक तरफ H होगा तो वो एल्डिहाइड होगा, और सी डबल बॉन्ड ओ पर दोनों तरफ कार्बन होंगे तो वो कीटोन होगा। अच्छा, कीटोन की क्या खास बात है सुनिए। जनरली कीटोन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्शन नहीं करते हैं, इन्हें डाइहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्शन कराना है और एक बार में ही रिएक्शन हो जानी है। इस प्रकार से हमें 2 स्टेप नहीं लेने। अब आप कहेंगे सर मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक क्या होता है? जिन्होंने बेसिक पढ़ा है उन्हें मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक की नॉलेज है, और बाई चांस आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आज समझिए, यदि OH समूह 1 होता है तो वो मोनोहाइड्रिक होता है, और OH समूह 2 होते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जनरली ये बहुत फेमस कैटेगरी है, आप इसका नाम भी जानते होंगे। ये देखिए, अब इसमें हमें 2 एल्कोहल समूह एक साथ मौजूद हैं तो हम इसे कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। वैसे इसका पर्सनल बहुत फेमस नेम है एथिलीन ग्लाइकोल। कभी आप लोगों ने सुना हो और नहीं सुना है तो अब सुनिए, ये एथिलीन ग्लाइकोल है। हमने एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन ड्राई HCl की प्रेजेंटेशन में की। इसमें देखो कितना सिंपल तरीका है। आप लोगों ने पुराने वीडियो देखे हैं तो आपने एक्टिव हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा होगा। एक्टिव हाइड्रोजन हम उसे बोलते हैं जो कनेक्ट होती है फोन से, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब देखिए ये हाइड्रोजन कनेक्ट है ऑक्सीजन से, ये हाइड्रोजन कनेक्ट है ऑक्सीजन से, ये दोनों एक्टिव हाइड्रोजन है। कुछ नहीं करना आपको, ये दोनों एक्टिव हाइड्रोजन और ये कीटोन का ऑक्सीजन लगा इस तरीके से राउंड कर देना है और H2O को कर देना है एलिमिनेट लाइक दैट। अब इन सबको अटैच कर दो। CnO 432 की नॉलेज आप पे होगी, आप इनको आसानी से ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे देखो, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3। अब ये ऑक्सीजन तो गया, इसको छोड़ दो। इधर क्या रह गया? H H गया दोनों, तो ये क्या रह गया? O बॉन्ड CH2 CH2 बॉन्ड O, यही तो रहा। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, ऑक्सीजन एक बंध ऑक्सीजन एक बंध, दोनों को एक एक बंध चाहिए। कार्बन 2 बंध, कार्बन को 2 बंध चाहिए, तो इनको आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर दो। देखो, और अब आप देख सकते हैं ऑल इज बैलेंस्ड। कार्बन 2 3 4 2 3 4, ऑक्सीजन 1 2 1 2, कार्बन 1 2 3 4, बिल्कुल सही है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चक्रीय संरचना बन गई है। देखिए, एल्डिहाइड से स्टार्ट होता है तो अंतिम उत्पाद एसीटेल होता है, कीटोन से स्टार्ट होता है तो अंतिम उत्पाद कीटेल होता है। लेकिन ये कीटेल खुला हुआ नहीं है, बंद है। देखिए, और जब बंद कीटेल होता है तो उसे कहते हैं चक्रीय कीटेल। तो कुल मिलाकर कीटोनों पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल योग आसानी से नहीं कर पाते, इसलिए हमने लिया है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और डाइहाइड्रिक एल्कोहल का फेमस नेम है एथिलीन ग्लाइकोल। ये दोनों रिएक्शन आपको एल्कोहलों के नाभिक स्नेही योग में लिखनी पड़ेंगी, और दोनों रिएक्शन 2 नंबर से कम में नहीं आएंगी। ये सोनू सर की गारंटी है आप लोगों के लिए। तो एल्कोहलों का नाभिक स्नेही योग आपने देखा एल्डिहाइड पर और कीटोन पर। एल्डिहाइड पर हमें 2 स्टेप फॉलो करने हैं, कीटोन पर हमें एक बार ही डाइहाइड्रिक एल्कोहल लेकर एक ही स्टेप में H2O को हटाकर चक्रीय कीटल बनाना है। नो डाउट, नो वे, राजस्थान बोर्ड इस बार इसे पुटअप कर सकता है, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं देखा गया है। कहीं कोई कंफ्यूजन है, आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से रिएक्शन को डील कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर नाभिक स्नेही योगात्मक रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। चौथा जो रिएक्शन इसमें रह गया है उससे भी डील करते हैं, काफ़ी सिंपल रिएक्शन है वो भी। अब आते हैं रिएक्शन नंबर D पर।
डी रिएक्शन HCN का योग, आई लाइक टू से नाभिक स्नेही योग। HCN बोले तो हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, गौर करिएगा। देखिए वापस से हम आते हैं उसी सेगमेंट पर। C डबल बॉन्ड O, वन साइड कार्बन, वन साइड H। व्हाट इज दिस? अब तो आपको याद हो गया होगा, इसका नाम है एल्डिहाइड। अच्छा, सेगमेंट नंबर 2, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन। व्हाट इज दिस? कीटोन। राइट, हमें एल्डिहाइड पर भी हाइड्रोजन साइनाइड का नाभिक स्नेही योग करना है और कीटोन पर भी हाइड्रोजन साइनाइड का नाभिक स्नेही योग करना है। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल हो जाती है। अब देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं बिल्कुल कि यहाँ माध्यम होता है क्षार का, यहाँ मीडियम क्षार आपको याद रह जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एल्डिहाइड पर और कीटोन पर हमें हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करना है। सिंपल रूल से चलिए, हमें रिएक्शन को रटना नहीं है, हमें रिएक्शन को समझ के कंफर्म करके आना है। अब देखो समझना क्या होता है। ये एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O है, पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा बॉन्ड होता है पाई। कार्बन की विद्रुणता 2.5, ऑक्सीजन की विद्रुणता 3.5। इलेक्ट्रॉन मूव होंगे ऑक्सीजन की ओर, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सिंपल है। ऐसे ध्रुव हम बहुत बार बनाते हुए आए हैं। पुराने व्यूअर्स जो लगातार वीडियो देखते हैं उनको पता है कि ये ध्रुव फिक्स हैं। अच्छा, HCN में बिल्कुल सिंपल, H प्लस CN माइनस कॉमन है। अब H पॉजिटिव को O नेगेटिव पे और CN नेगेटिव को C पॉजिटिव पे एडजस्ट करते हैं। CNO 432 से। CH3 जैसा है वैसा, बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड H, C पॉजिटिव पे आया CN, देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N, 1 2 3 बंद होते हैं 4, डबल बॉन्ड को हटाकर सिंगल बॉन्ड, O पे आ गया H एंड दिस इज OH। पता है स्टूडेंट, जब कार्बन पर OH और CN दोनों एक साथ होते हैं तो इसे हम नाम देते हैं साइनोहाइड्रिन। जैसे एक कार्बन पर 2 OH के होने पर, अभी तो नहीं है, 2 OH के होने पर हम अस्थाई हाइड्रेट बोलते हैं, ऐसे ही एक कार्बन पर OH और CN के होने पर हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। अच्छा, अब कीटोन पे आते हैं। सेम फंक्शन, दो तत्वों के बीच में डबल बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। कार्बन 2.5, ऑक्सीजन 3.5, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। H प्लस CN माइनस फिक्स है। H पॉजिटिव जाएगा O नेगेटिव पे, CN नेगेटिव जाएगा C पॉजिटिव पे। सिस्टम देखो, CH3 जैसा है वैसा, बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड CH3। C पर क्या आया? CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ 1 2 3 बंद होने चाहिए 4, सिंगल बॉन्ड हो गया। O पे क्या आया? H। अब OH और CN दोनों एक ही कार्बन पर, तो नाम बनता है साइनोहाइड्रिन। ये कॉमन टर्म आपको याद करनी पड़ेंगी। इस चैप्टर का लफड़ा यही है स्टूडेंट्स कि इसमें इस प्रकार की टर्म बहुत मिलेंगे आपको। ऑक्सिम मिलेगा, अभी आप देखते जाइए। साइनोहाइड्रिन आपको मिल रहा है, एसिटेल आपको मिल चुका, कीटेल आपको मिल चुका, अभी तो आप देखिएगा फेनिलहाइड्रिजोन, 2,4-डाइट्रोफेनिलहाइड्रिजोन, सेमी कार्बिजोन, अलग अलग प्रकार की टर्म्स आपको नजर आएंगी। तो जब एक कार्बन पर OH और CN दोनों होते हैं तो हम उसे साइनोहाइड्रिन कहते हैं। अब आप देखेंगे ये भी साइनोहाइड्रिन है, ये भी साइनोहाइड्रिन है, बट डिफरेंस क्या होगा? यदि साइनोहाइड्रिन को एल्डिहाइड ने बनाया है तो इसे कहते हैं एल्डोसाइनोहाइड्रिन, और यदि साइनोहाइड्रिन को कीटोन ने बनाया है तो इसे कहते हैं कीटोसाइनोहाइड्रिन। दैट इज द डिफरेंस रिप्रेजेंट करने के लिए। ये थी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में अकॉर्डिंग टू राजस्थान बोर्ड सिलेबस 4th एंड लास्ट रिएक्शन। फर्स्ट कैटेगरी इज कंप्लीटेड। एल्डिहाइड कीटोनों पर नाभिक स्नेही योग अब होता है फिनिश। पहली कैटेगरी होती है कंप्लीटली एंड। दूसरी कैटेगरी स्टार्ट होगी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सन केमिस्ट्री लगातार। हैव ए ग्रेट डे एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम Sanu sir.